हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एमडी खालिद स्वागत करता हूं आप सबका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल भाईजान क्लासेज में। आज हम लोग चैप्टर 1 का सबसे लास्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन बचा हुआ था उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा यदि आप पूरा वीडियो सही से देखते हो तब। यदि आपको किसी पॉइंट पे कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम सवाल पे चलते हैं। सवाल है हमारा कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। बहुत इजी, पहला सवाल को हमने किया था वह इसका दशमलव प्रसार शांत हुआ था। अब दशमलव प्रसार जितना होगा उसको लिखना भी है, इसमें वही हमको लिखना है। देखिए बहुत आसान है। पहला है 13/31/25। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि हर जो होगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। आप रफ पेपर में निकाल सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। 5 से लगेगा 625 मरतबा, फिर 5 से 125 मरतबा, फिर 5 से 25 मरतबा और फिर 5 से 5 मरतबा। मतलब हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमें प्राप्त होगा 13/5 देख सकते हैं 1 2 3 4 5 बार है, इसलिए 5 का पावर क्या हो जाएगा 5। अब हमको इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो याद रखिए दशमलव प्रसार को लिखना आसान जब भी होगा जब हर जो होगा वह हर 10 के रूप में होगा। तो ये 10 के रूप में नहीं है, सिर्फ 5 के रूप में। तो इसको हम 10 के रूप में बनाएंगे। 10 के रूप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 5 को 2 से गुना करेंगे, या 2 रहेगा तो 5 से गुना करेंगे। एक चीज़ और, जितना 5 का घात होगा उतना ही 2 का भी घात होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर 5 से गुना करेंगे। अब नीचे हमने अलग से जोड़ा है तो ऊपर भी जोड़ना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर देखेंगे 13 गुने 2 का पावर 5, मतलब आप गुना करोगे 2 को 5 बार 32 आएगा आपको। यहाँ पर देखते हैं हम कि घातांक सेम है। घातांक का ये नियम है कि यदि घातांक सेम हो तो आधार का गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 का पावर क्या हो जाएगा 5। अब हम देखेंगे गुना करके 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 × 39 और 2 41 बट्टे 10 का पावर 5 का मतलब 1 पर कितना जीरो हो जाएगा 5 जीरो। अब हम देखेंगे कि नीचे 1 पर 5 जीरो है, ऊपर मात्र 3 ही अंक है। हम क्या करेंगे ऊपर बाएं साइड में 2 जीरो बैठा देंगे, ये भी 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे 1 के बाद कै जीरो है 5 जीरो है। हम क्या करेंगे इसको काट कर ऊपर से दाहिने तरफ से 5 अंक गिनती करके वहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। 1 2 3 4 5, मतलब ये हो जाएगा हमारा .000416 आंसर। इस प्रकार से आप सवाल नंबर 2 हो 4 हो चाहे किसी भी प्रकार का संख्या हो, यदि वो परिमेय संख्या हो उसका दशमलव प्रसार शांत है तो उसको आप इस रूप में बना सकते हैं। अगला सवाल को भी हम देखेंगे, एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। 17/8 है तो 17/8 का अभाज्य गुणनखंड जब आप करोगे तो प्राप्त होता है 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 का मतलब क्या है, ये सिर्फ 2 के रूप में है, हमको इसे 10 के रूप में बनाना है। तो 2 का पावर 3 है तो हम क्या करेंगे 5 के पावर 3 से गुना करेंगे। नीचे गुना किया है तो ऊपर भी हम करेंगे। तो 17 गुने 5 का पावर 3 का मतलब 125। 5 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 125 प्राप्त होगा। यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर 3। अब गुना करेंगे 17 × 5 = 85 के 5 हासिल 8, 17 दूना 34 और 8 42 के 2 हासिल 4, 17 गए 17 और 4 21। 10 का पावर 3 है, इसका मतलब 1000 हो जाएगा। अब देखिए 1 के बाद 3 जीरो है, हम इसको काट के दाहिने साइड से 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 2.125 आंसर। अगला सवाल है हमारा 15/1600। ये थोड़ा लंबा लग रहा है, कटने वाला हो तो काट भी सकते हैं। यहाँ पे ये कटने वाला है 5 से, 5 × 15 और ये कटेगा 5 × 15, 5 दूनी 10, 320 मरतबा कटेगा, मतलब हमें प्राप्त हो गया 3/320। 320 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2 का पावर 5 और गुने 5। अब यहाँ पर देखते हैं हम 2 का पावर 5 है, 5 का पावर 1 है। हमने कहा है कि दोनों का पावर सेम होना चाहिए, 2 का पावर भी सेम होना चाहिए और 5 का पावर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 का पावर 1 है तो हमें 5 का पावर 4 अलग से गुना करना पड़ेगा। नीचे हमने 5 के पावर 4 से गुना किया है तो ऊपर भी हमें 5 के पावर 4 से गुना करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे 3 गुने
5 के पावर 4 को जब हम गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 625। यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 5। अब देखते गुना करके 3 पंचे 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 छक्का 18, 1875। ये हो जाएगा 10 का पावर 5। अब देखेंगे 1875 बट्टे 10 का पावर 5 का मतलब 1 पर 5 जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर 4 ही अंक है तो 1 0 बाएं साइड में बैठा देंगे हम। अब इसको काट के 5 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे हो गया 0.01875। एक चीज़ बता दूं कि दशमलव से पहले आप 0 डाल भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी डालोगे तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर देखिए आपका 6 है। 23 बट्टे 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। यहाँ पर देखते हैं हर में 2 का पावर 3 है और 5 का पावर मात्र 2 है। तो यहाँ पे दोनों का घातांक को हम सेम करेंगे। घातांक सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि 23 बट्टे 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, ये तो हमको दिया हुआ है। अलग से हम एक और 5 से गुना करेंगे। नीचे हमने अलग से गुना किया है तो ऊपर भी गुना करेंगे। अब देखेंगे हम, देखिए ये जो अलग से हम जोड़ते हैं ना, ये सवाल को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे अलग से इसको गुना करते हैं, मतलब कोई भी संख्या बैठाते हैं अलग से ये सवाल को सॉल्व करने के लिए, है ना। आप यहाँ पे जांच करके देख सकते हैं कि 5 से 5 कट ही जाएगा, है ना, फिर हमारा सवाल वहीं पे पहुँच जाता है। लेकिन सवाल को सॉल्व करना है इसीलिए अलग से हमको ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर हम देखेंगे 3 पंचे 15 के 5 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11। ये हो जाएगा आपको 2 का पावर 3 और गुने 5 का पावर 3 बराबर हो जाएगा 115 बट्टे 10 का पावर 3 बराबर 115 बट्टे 1 पर कितना जीरो 3 जीरो। 10 का पावर 3 का मतलब समझ लो आप लोग 10 को 3 टाइम लिख के गुना कर देना, एकदम आसान। कितना हो जाएगा आपको 1000। यहाँ पे 1 पे 3 जीरो है मतलब 3 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 0.115 आंसर। अगला सवाल है 6 बट्टे 15। कटने वाला होगा तो काट देंगे, ये कटने वाला है। 3 दूना 6, 3 पंचे 15 हो गया 2 बट्टे 5। यहाँ पे देखिए हर में तो 5 है ही है, अगर हम 1 2 से गुना करेंगे ये 10 के रूप में बदल जाएगा। नीचे हमने 2 से गुना किया तो ऊपर भी क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर देखते 1 पर 1 जीरो है, ये हो जाएगा 0.4 आंसर। देखिए बहुत आसान है, बस आप लोग एक एक पॉइंट को एकदम गहराई से समझो, वीडियो को एकदम सही से देखो, पूरा अंत तक देखो, एक एक सवाल आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है हमारा 35 बट्टे 50। कटने वाला ये भी 5 से, 5 सत्ते 35 और 5 दाई के 50, 7 बट्टे 10। यहाँ पर देखिए हर जो है वह 10 के रूप में ऑलरेडी है। यहाँ पे क्या करेंगे हम 0.7 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 2 हमारा टोटल सवाल सॉल्व हो गया। अब हम लोग सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या रहा है हमारा कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि जो संख्याएं दी हुई है यह परिमेय संख्या है या नहीं है। उसके बाद क्या करना है, यदि परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मैं आपको इस सवाल को एकदम आसान तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग इसका जवाब खुद से भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला सवाल है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद ये पूरा अंक यहाँ पे कटने के बाद ऐसा प्राप्त हुआ है, जब भी तो ये दशमलव के बाद मतलब कोई एक संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। इसको आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हो। दशमलव आपको तोड़ने आता होगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर देखते हैं हम लोग को दशमलव तोड़ने पिछले कक्षाओं में ही आप लोग सीख चुके होंगे कि दशमलव के बदले नीचे 1 दिया जाता है और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो, मतलब 9 अंक है तो कितना जीरो हो जाएगा 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि Q जो ये P बटे Q के रूप में हो गया। अब हम देखते हैं कि ये सिर्फ 10, इसका जो जब आप गुणनखंड करोगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ आपको 2 और
5 ही मिलेगा। तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप का है। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग खुद लिख लेना। और इसी तरह से नेक्स्ट सवाल भी आप लोग देख सकते हैं। अगला सवाल है 0.120 1200 12300 1240, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। मतलब यहाँ पे देखिए कि ये जो है इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अनावर्ती का मतलब किसी एक अंक का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, बार बार अंक बदल भी रहा है। यहाँ पे देखिए 1 0 है, फिर 00 आता है, फिर 000 आता है, फिर 54 आता है, फिर मतलब इसी तरह से बढ़ रहा है, मतलब इसका अंत ही नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, इसको हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। तीसरा है रेखिक है। हमको रेखिक का मतलब होता है आवर्ती, मतलब जब आप इसका रेखिक तोड़ोगे तो P/Q के रूप में तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह होगा अशांत आवर्ती। मतलब ये जो 9 संख्याएं हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके बाद फिर यही संख्या बार बार आएगी, इसीलिए इसको पर रेखिक दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और भी कोई दूसरा अंक है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है, और किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, और किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो इसको समझने के लिए इससे पिछले वाला वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।